तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सज्जन मिनी व्लॉग में। तो ये डे 2 है, सेकंड व्लॉग है मेरा एसबीआई क्लर्क का। तो आज क्या क्या करना है, तो आज जैसा कि मैंने ये एसबीआई क्लर्क का आपको मैंने बताया था कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से नो आपका सिलेबस के बारे में बताया था मैंने। तो ये जैसे कि सिलेबस है तो इसके बारे में बताया था। तो आज जैसा कि डे 2 है, तो आज स्क्वायर और रूट के बारे में कैसे याद करना है और कैसे याद करता हूँ तो उसके ट्रिक बताऊँगा। तो क्या क्या है, और ये मेरी मैथ्स से की बुक है जो ऑफलाइन है, ये जिसमें 5000 प्रश्न है, स्पेशली एसएससी सीडीएस सारे इसमें आपको सारे मिल जाएंगे इसमें। तो ये जैसा कि सारे इसमें सारे टॉपिक ही है। तो इससे मैं रिवाइज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। 2 बुक है मेरे पास, एक आदित्य रंजन सर की भी है फॉर्मूला बुक, वो भी है। तो ये तो था दोस्तों, तो जो आज कोचिंग में है पहले उसको रिवाइज करता हूँ, उसको रिवाइज कर लेता हूँ क्योंकि आज जो टेस्ट था उसका रिवाइज करना है। तो उसका सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेता है। तो जैसा कि ये टेस्ट है तो इसको मैं कर लेता हूँ जल्दी से। ये डिजिटल सम का टेस्ट था, तो इसमें कैसे क्या करना है डिजिटल सम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें तो मल्टीप्लाई का है, तो इसमें जैसे कि इसमें ऐड करना है। तो जैसे कि 7 7 7 14 फिर 19 हो जाएगा, 19 20 23 25। तो 25 में इसमें जैसे कि 7 हो जाएगा, इधर फिर हो जाएगा 2 3 5 5 से 7 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो 11 से इसमें से 2 आ जाएगा, तो ऐसे कि इसमें 4, इसमें फिर इसको इसको मल्टीप्लाई का तो 14 में इसमें फिर 5, तो इसको 5 ऐसे है। तो 5 कौन से क्वेश्चन है वो देखने हैं। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी राइट लगा हुआ इसमें, तो इसको एक बार और मैं सोल्व कर लेता हूँ, जो नहीं आए थे वो, तो जैसे कि वो कर लेता हूँ। तो इसको जल्दी से इसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब जो रिवाइज था, टेस्ट जो करना था वो कंप्लीट कर लिया। अब जो बारी है जो इसको जो फर्स्ट सेकंड डे में, फर्स्ट डे में तो आपको मैंने एसबीआई क्लर्क का जो जो होता वो बताया था मैंने कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या है उसके बारे में बताया। तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर और रूट के बारे में। तो स्क्वायर और रूट कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो ये तो मेरा जो रिवाइज या प्रैक्टिस करता हूँ उसके, तो वो तो हो गया। अब जो मेरे नहीं आया था उसका आगे उसको रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक पीडीएफ भी इसमें रख रखी है डिजिटल सम की, तो एक और डिजिटल सम की वो रख लेता हूँ मैं। तो एक ये पीडीएफ है, इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसको सोल्व करें, जैसे कि ये जो पढ़ाते हैं हमारे ऑफलाइन में उसकी है, तो डिजिटल सम की पूरी पीडीएफ है ये। तो जैसा कि इसमें सारे क्वेश्चन है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले सारे मिल जाएंगे इसमें, परसेंट वाले, जैसे कि परसेंट वाले दिखाता हूँ आपको मैं इसमें। ये इसमें कौन कौन से रूल लगते हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो परसेंट वाले में थोड़ा बहुत सारे, जैसे कि ये कन्फ्यूजन रहता है, तो इसमें जैसे कि इसमें 40% है, तो ये इसके कर लेता हूँ जल्दी से इसको भी रिवाइज। तो 1 लगा पापा 2 तो 7
तो ये तो हो गया दोस्तों मेरा रिवाइज़ का काम, जो भी था वो रिवाइज़ करने थे, जो भी आज पढ़ाया था वो तो हो गया। आज रिवाइज़ का जो भी है अब करना है तो स्क्वायर का डे 2 का जो स्क्वायर है उसका करना। तो ये तो हटा देता हूँ सारे, क्योंकि स्क्वायर के जो रहते हैं वो मेरे अलग ही है। तो उसमें करता हूँ मैं स्क्वायर की, जैसे कि जो भी प्रैक्टिस करनी रहती है उसमें करता हूँ। और जो जैसा कि मेन जो टॉपिक रहते हो, तो आज 1 से 20 तक जो भी है वो, ये तो मैंने एसबीआई क्लर्क का आपको बता ही दिया था जो क्या क्या है। तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर की। तो स्क्वायर कैसे याद करते उसकी ट्रिक भी बताऊंगा आगे, मैं आपको बता देता हूँ आगे। प्रैक्टिस जहाँ तक याद है वो लिख कर बाद। तो जैसा कि 2 का है तो 4, 3 का 9, 16, 6 का 36, 7 का हो जाएगा 49, 60 का हो जाएगा यहाँ पे 64, 9 का हो जाएगा आपका 81, फिर 10 का हो जाएगा 100, ये हो गया। फिर 11 का आ जाएगा 121, फिर 12 का 144, फिर हो जाएगा 170, 14 का हो जाएगा आपका 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा आपका 255, 17 का हो जाएगा आपका 129, 18 का हो जाएगा आपका 324। आपको याद आगे मैं कर लेता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों आपके जो 30 तक मैंने स्क्वायर लिख दिए। ये 30 तक ये स्क्वायर है। अब जैसा कि ये 30 तक तो स्क्वायर होगी, बहुत सारे को क्या है इनको ये 30 तक भी नहीं याद है, क्योंकि मेरे को अभी 30 तक याद है। अभी क्यूब अभी याद करने तो अभी वो भी नहीं हुए। तो ये स्क्वायर 30 तक याद हो गया। अब टेबल याद है, टेबल भी उसका भी है अगले डे जो तीसरा दिन रहेगा वो क्यूब और टेबल का रहेगा। तो अभी स्क्वायर का रहा। स्क्वायर में आपको जैसे कि मैंने 30 तक बताए, तो ये जैसे कि 30 तक मेरे जो स्क्वायर है वो हो गया। अब इनको अगर आपको याद करना है कैसे, अगर आपको याद करना है इनको के, या बहुत सारे का रहता है कि स्क्वायर याद नहीं होते, तो एक तो आप ये कर सकते हो कि आप इनको लिखकर आपके जहाँ पर भी आप स्टडी जो वहाँ पे भी पढ़ाई करते हो लाइब्रेरी यहाँ पे, वहाँ पर आप इनका चार्ट लगा सकते हो लिखकर। जैसे कि ऐसे लिख रखा है तो आप इनका चार्ट लगा सकते हो वहाँ। और नहीं तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 21, जैसे कि 15, 14, 12, 13, 11, ऐसा आप कोई सा भी लिख सकते हो 10। जैसे कि 21 का अगर आपको नहीं आता हो, जैसे 21 का होता है 441, 15 का होता है 225, 14 का 196, 12 का 144, 13 को 169, 11 को 100। अगर आपको कोई सा जैसे कि नहीं याद है, जैसे 10 का नहीं याद है, तो 10 पे अगर आपको नहीं याद तो उस पर गोला लगा दो और उसको देखकर फिर याद करो। तो ऐसा आप कर सकते हो। और ऐसा ही क्यूब कर सकते हो। टेबल आपको जैसे आप टेबल याद करते हो, बहुत सारे को टेबल नहीं आती है 19, 18, 16 की ऐसे नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं वो सीधे याद कर लेते हैं। तो आपको जैसे कि ये तो कर रहे हो आप, तो ऐसे 19 की 1, 2, 3, 4 ऐसे कर सकते हो आप। तो ऐसा दोस्तों आप कर सकते हो। टेबल स्क्वायर आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि आपको ये याद रखने की ट्रिक एक तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप चार्ट लगा सकते हो। तो ये जैसे कि आपने आपके सामने 1 से 30 तक लिखे, तो ऐसे मैंने भी याद किया, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों स्क्वायर के। आप जो मेरी क्लास अभी अड्डा यूट्यूब पर अड्डा 2.7 की, उसमें इंग्लिश का रिवाइज करना है, तो वो अब मैं वो इसका स्क्वायर का काम हो गया, अब वो लगा लेता हूँ। तो जैसे कि इसको लगा लेता हूँ। तो ये हो गई जैसा कि दोस्तों मेरी तो ये दोस्तों मेरी इंग्लिश की जो अड्डा 2.7 की इंग्लिश की क्लास, इसमें अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो वायरल मैक्स की ऐसे सारी रहती है, तो आप वहाँ की वो भी कर सकते हो।
और उनका जो रहता है पैकेज या महापैक भी चलता है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये चलती है, तो इनको वोकेब और ये जैसे कि वाई डज द ऑथर पहली GDC डिमेंस डिमेंट, तो ये कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो और अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए तो आज का व्लॉग कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप भी SBI क्लर्क के कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी से। आपको रोज़ ऐसे ही मिलते रहेंगे, जो कैसे तैयारी करनी, कैसे प्रिपरेशन करनी, वो सारे आपको इसमें मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।